बीजगणित अलजेब्रा पार्ट 6 हमने पार्ट 1 पढ़ा दिया है, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी पार्ट 5 तक। आज हम पढ़ेंगे लास्ट पार्ट 6 जिसमें हम अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे बीजगणित के। ठीक है, यानी अलजेब्रा के हम लास्ट किस तरह के किस टाइप के हमारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं ITI के। ठीक है, उससे बेसिस हम रिलेटेड हम क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक, इसको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, हम पार्ट 6 में पार्ट 5 में भी बता चुके थे कि हमको कैसे क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, किस टाइप के आते हैं, और आज हम पार्ट 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक। ठीक है, किस टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं बीजगणित यानी अलजेब्रा में। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, यदि क्या दिया है 5x + 3 इक्वल टू कितना दिया है, ये ब्रैकेट से क्लोज 15 माइनस x हो तो x का क्या मान। ये पहला क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा एक समीकरण है। ये क्या है, समीकरण इक्वेशन है। क्या है, ब्रैकेट्स में 5x प्लस क्या है 3 ब्रैकेट्स क्लोज इक्वल टू क्या है ब्रैकेट्स। ठीक है, 15 माइनस x ब्रैकेट्स क्लोज। तो x का मान पूछ रहा है, इसमें x का मान क्या है पूछ रहा है हमारा। ठीक, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखो इसको। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, एक हमारा क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड, एक क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो इसमें देख रहे हैं कि एक ही अचर है, देखो इसको अलग अलग कर लेंगे। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 5x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 15 माइनस क्या हो जाएगा x हो गया। ये तो इक्वेशन हमारा है। अब देख रहे हैं इसमें केवल एक ही अज्ञात राशि, वो क्या है x है। ओके, इसमें केवल एक अज्ञात राशि, एक अज्ञात राशि, वो कौन सी है अज्ञात राशि x है। यानी इसका मान केवल क्या आएगा, x का मान हमें निकालना है। यानी x बराबर क्या होगा, इसमें केवल एक अज्ञात राशि यानी क्या है x है। ठीक है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, इसमें देख रहे हैं ये क्या लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है ना, लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या करते हैं बताए थे, जैसे 5x + 3 दिया हुआ है। ओके, ये क्या दिया है 5x + 3 दिया है इक्वल टू 15 माइनस x दिया हुआ है। तो हम बताए थे कि हम जो सजाती वाले टर्म होते हैं एक तरफ कर लेते हैं। ठीक, जैसे 5x और x एक तरफ कर लेंगे, चाहे लेफ्ट हैंड साइड करो चाहे राइट हैंड साइड करो, उससे कोई मतलब नहीं। हमको सॉल्व करना है x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर देखो कितना है 5x। अब ये देख रहे हैं कि माइनस x है, दूसरे पक्ष में क्या है माइनस, यानी अक्षरों को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट को यानी वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, और हम कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। ओके, ये माइनस x है, लेकिन ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ओके, इसको क्या बोला गया राइट हैंड, यानी ये क्या हो गया बायां पक्ष, ये क्या हो गया दायां पक्ष। ओके, आप देख रहे हैं ये क्या 5x है, लेफ्ट हैंड साइड में 5x, लेकिन ये राइट हैंड साइड में कितना है -x है। तो जो राइट हैंड साइड से हमारा क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो माइनस में है ना, ये क्या हो जाएगा +x। यानी जब समीकरण में देखते हैं कि हमारा क्या होता है पक्षांतर होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव वाली संख्या रहेगी तो क्या हो जाएगी, जैसे ये प्लस है ना। ठीक है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, है ना। यदि माइनस वाली कोई संख्या रहेगी, ठीक है, जैसे -3 लिख दिए, ठीक है, अगर उसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा +3 में हो जाएगा, है। ठीक, यदि प्लस में है, यहाँ पर +3 है, तो उधर पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा। ओके, भाग में है तो गुणा रहेगा तो भाग में ऐसे हो जाता है। यानी 5x -x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +x हो जाएगा, और दूसरे साइड में क्या हमारा 15 है। ओके, और यहाँ पर क्या है +3 है, तो उसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, यानी लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा हमारा -3, क्योंकि प्लस का क्या हो गया माइनस, ये माइनस का इधर आ गया तो प्लस हो गया। ठीक है, इसको पक्षांतर का नियम बोलते हैं। ठीक है, कैसे कि तो इसमें देख रहे हैं कि वेरिएबल वाले पार्ट यानी 5x को और x को एक तरफ कर लिए, ये
फाइव एक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये माइनस एक्स है तो इधर आएगा तो प्लस एक्स हो गया, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, कितना है 15 है, और प्लस 3 क्या है उधर गया तो क्या हो गया माइनस। यानी वेरिएबल वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं और कांस्टेंट वाले पद को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल को और कांस्टेंट वाले को हम क्या कर दिए, राइट हैंड साइड में कर दिए। ओके, इसके बाद क्या करते हैं, आप देख रहे हैं ये दोनों पद क्या है, एक दूसरे के सजाती पद है, यानी इसमें चर क्या है, समान है, और उसकी घात भी क्या है, समान। इसलिए सजाती पदों का हम कैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग बताए थे। सजाती टर्म क्या होते हैं इसके बाद, यानी 5x और यक्स, यानी कितना हो गया 5x, इसका गुणन कितना होगा 1 होगा। हम कोई बताए थे संख्या तो यक्स है, इसका गुणन क्या होगा 1 होगा, है ना। ये 5x ऑलरेडी है, ये यक्स यानी 1 यक्स हो गया, तो यानी कितना हो गया 50। यहाँ 15 में 3 से कितना बचेगा 12 बचेगा, ठीक। यानी यहाँ क्या हो जाएगा यक्स बराबर ये 12 हो गया। ओके, अब ये 6 क्या है, गुणे के मल्टीप्लिकेशन के रूप में, ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में है ना, तो दूसरे पक्ष में भेजेंगे, यानी गुणा का जो हमारा रहेगा, ठीक है, टर्म रहेगा, अगर उसको दूसरे पक्ष में भेजते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाता है भाग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 12 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा x बराबर 6 गुना कितना हो गया 12, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2। इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है, बस ध्यान रखना है कि हमारा इक्वेशन दिया रहेगा तो लीनियर इक्वेशन, ये रैखिक समीकरण होगा, इनमें इसमें एक अज्ञात राशि होगा, एक अज्ञात राशि होगा तो हम वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट वाले तरफ को एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट वाले पदों को एक तरफ। वेरिएबल का मतलब जो जितने अक्षर वाले होते हैं एक तरफ कर लेते हैं, और कांस्टेंट यानी अचर, ठीक है, स्थिरांक वाले अंकों को एक तरफ कर लेते हैं पदों को। उसके बाद हम क्या करते हैं, यक्स जो भी अज्ञात राशि है उसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सरल क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब बटा के a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या है आप देख रहे हैं, इसका वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, इसका मान कैसे निकालेंगे। यानी a प्लस बी पर कितना घात दिया है 3 घात दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दिया हुआ है। हमें ऐसा लाना है, ठीक है, इसको देखते हुए मालूम करना है कि हमें अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, यानी इसको ऐसे खंडों में बांटना है कि हमारा a वाला टर्म आ जाए तो कैंसिल हो सके, है ना, ध्यान रखना है। यानी a प्लस बी पर 3 घात है ऑलरेडी, तो उसको 3 बार मल्टीप्लिकेशन के रूप में ले सकते हैं, यानी a प्लस क्या हो जाएगा b इंटू a प्लस बी इंटू ए प्लस, क्योंकि हम जानते हैं जैसे a पर हम क्या कर दिए हैं 4 घात या 2 घात ले लिए, 3 घात लिख दिए, तो a गुणते लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना, ठीक। इस तरह a प्लस बी पर 3 घात है, तो a प्लस बी को मल्टीप्लिकेशन के रूप में कितनी बार लिखेंगे 3 टाइम, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, फिर अपान क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो गया। ओके, अब देखते हैं क्या है, यानी a प्लस बी अलग कर लेते हैं, a प्लस बी, क्यों, अब देखो, क्योंकि a प्लस बी यानी दोनों क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, दोनों का वैल्यू क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस ही बचेगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं खंड करते हैं इसका, यानी ये क्या हो जाएगा a प्लस बी पर होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी को क्यूब को क्या लिख सकते हैं a प्लस बी यानी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पर 1 घात हो गया, इस पर 2 घात, तो आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है, यानी a प्लस बी पर कितना घात हो जाएगा 3 घात, यानी a प्लस बी को अलग कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर अलग कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं ये क्या है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे a प्लस बी हो गया इंटू, अब इसका वैल्यू कितना होता है हमारा देखते हैं, हम जानते हैं क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab होता है हमारा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या बताते हैं हमने, एक a स्क्वायर बहुपदों को गुणनखंड में बताते हैं सूत्र में
ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस अपन ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी ब्रैकेट क्यों कर लो इसके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, यानी एक का गुणा करेंगे किसमें करेंगे, ए प्लस बी में, तो कितना आएगा हमारा ए प्लस बी आएगा, यानी ए प्लस बी। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब को होल क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर को, तो कितना आया आंसर हमारा, ए प्लस बी, ए प्लस यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, x बराबर 3 और y बराबर कितना दिया है 2, तो x क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस वाई पे 3 घात का मान क्या होता है, इसका मान पूछ रहा है, इसके बराबर क्या होता है ना। इसको हम निकालते हैं, हम देखेंगे हमारा बीजगणितीय व्यंजक क्या दिया हुआ है, यक्स पे 3 घात माइनस एक्स वाई प्लस वाई पे कितना घात दिया है, 3 घात दिया है, जबकि हमने क्या दिया, एक्स बराबर 3 दे दिया है और वाई बराबर क्या दे दिया है 2, तो इसमें हम एक्स बराबर 3 रख देंगे और वाई बराबर क्या रख देंगे 2 पुट कर देंगे, है ना। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करते हैं, जो दिया रहेगा एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू उसमें क्या करेंगे, पुट करके उसको क्या करते हैं, सरल करके हम क्या उसका हम उस बीजगणितीय व्यंजक का वैल्यू हमें मालूम हो जाता है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें व्यंजक में, यानी बीजगणितीय व्यंजक में, ये बीजगणितीय व्यंजक हुआ ना भाई, बीजगणितीय व्यंजक में, x बराबर 3 तथा y बराबर 2 रखने पर, यानी x ये क्या दिया हमारा, x को 3 घात माइनस एक्स वाई प्लस वाई पे 3। ठीक, इसमें मान रख देंगे, मान रखने पर यानी x बराबर क्या, x बराबर 3 तथा y बराबर कितना 2, यही तो रखेंगे हम, x बराबर 3 और y बराबर 2, x बराबर हम क्या रखेंगे 3, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 पर कितना हो जाएगा 3 का माइनस x इंटू वाई, एक्स के स्थान पर क्या हमारा 3 इंटू एक्स वाई, मतलब x इंटू वाई लिखा हुआ है ना, x इंटू वाई यानी x गुणते y, यानी y का मान कितना हो गया 2, ठीक प्लस हो गया y पर 3 घात, तो y का मान कितना दिया है 2, यहाँ पर y के स्थान पर 2 पुट कर देंगे। ठीक, ओके, अब इसका ये निकालेंगे, 3 पर 3 घात है, 3 को कितनी बार मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखेंगे 3 बार, यानी 3 गुणते 3 गुणते माइनस, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि ठीक है किसी भी संख्या पर जैसे a पर 3 घात हो गया तो इसको लिख सकते हैं a गुणते 3 टाइम्स लिखो, है ना। ठीक है, तो ऐसे लिखिए, अब 3 इंटू 2 हो गया, 3 में कितना हो गया 6 हो गया, प्लस 2 पर 3 घात यानी 2 गुणते 2 गुणते, इसको लिख सकते 3 को लिख के 9 9 3 कितना हो गया 27 हो गया। ओके, समझ में आ रहा, फिर माइनस 6 प्लस 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में हम बॉडमास रूल बताए थे, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले भाग की क्रिया करते हैं ना, पहले ब्रैकेट्स हो गया, फिर क्या करते हैं ब्रैकेट को साफ करने के बाद आप की क्रिया करते हैं, उसके बाद डिवीजन यानी भाग की, फिर गुणा की, फिर जोड़ की, फिर घटाना। इसमें पहले जोड़ेंगे, भाग नहीं है, गुणा नहीं है, जोड़ है, नहीं प्लस 27 और प्लस 8 एक तरफ कर लेंगे, है ना, और फिर उसके बाद सब घटाते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 27, ये प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो गया। ठीक है, 7 15 2 1 कितना हो गया 3। ठीक है, यानी 35, ये कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, इसका वैल्यू आ जाएगा 35 में 6 कितना बचेगा 29। ठीक है, कितना बचेगा 29, ये हमारा क्या हो गया।
यानी x बराबर 3 y बराबर 2 हो तो x क्यूब क्या जोड़ना है हमें, ये दिया हुआ है 14a प्लस 3a प्लस 25b प्लस 2b प्लस b, इसे हमें क्या करना है, जोड़ना है। ये हमारा क्या है, बीजगणितीय व्यंजक दिया हुआ है, ठीक है, अलजेब्रिक नंबर से दिया हुआ है, इसको जोड़ना है। तो हम बताए थे कि जोड़ने के लिए हम जैसे अंकगणित में सॉल्व करते हैं, जोड़ते हैं, उसी तरह से हम बीजगणितीय व्यंजक में करते हैं। इसमें बस ध्यान देने योग्य बातें हैं, जो सजाती पद एक तरफ होंगे उनको एक तरफ जोड़ेंगे, ठीक है, सजाती पदों को एक एक करके क्या कहते हैं, जोड़ते हैं। सजाती पद ऐसे पद जिसमें चर और चर की घात क्या होती है, समान होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सजाती पद बोलते हैं, ठीक है। यानी सजाती पद हम बताए थे ना, सजाती पद लाइक टर्म, जिसे क्या बोलते हैं, लाइक टर्म, सजाती पद। ऐसे पद जिसमें क्या होते हैं, चर और चर की घात, यानी वेरिएबल जो चर और क्या होती है, चर की घात, चर की घात यानी पावर, है ना, क्या होती है, समान, समान, सजाती पद। जैसे 5x लिख दिए प्लस 3x, ये आपस में क्या हो गया, सजाती पद हो गए, क्या हो गए, सजाती पद, ये आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 8x, ओके। लेकिन अगर यहाँ पर लिख देंगे 5x प्लस ये लिख देंगे 8b, ठीक, तो ये क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, विजाती हो गए, क्या हो गए, विजाती पद हो गए, ये आपस में क्या हो गए, विजाती पद, ये आपस में, ये आपस में नहीं मिल सकते, लेकिन ये क्या हो गया, सजाती पद आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सजाती पद को एक तरफ कर लेते हैं, विजाती पदों को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। यानी जिसमें चर और चर की घात समान हो तो उसे क्या बोलते हैं, सजाती। यानी ए देखिए, ये हमारा दिया 14a प्लस 3a दिया हुआ है, तो ए क्या है, वेरिएबल यानी चर है, और इसकी घात भी क्या होगी, समान होगी, है समान, है ना, एक घात एक घात, है ना। और हमारा वेरिएबल यानी चर और चर की घात दोनों समान है, तो ये आपस में क्या होंगे, सजाती पद। उसी तरफ से इसमें देखो 25b प्लस 2b प्लस b, इसमें भी क्या है, ये b क्या है, चर है, इसकी घात भी क्या है, 1 है, ठीक, इसलिए आपस में क्या होंगे, ये भी आपस में क्या होंगे, आपस में सजाती पद होंगे, ठीक। इनको जोड़ते हैं, ठीक है, इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। अगर इधर क्रम में दिया रहेगा तो इसको क्रमबद्ध कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 14a प्लस कितना हो जाएगा, b प्लस हो गया, ये कितना हो गया, 25b, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 2b, उसके बाद 14a प्लस 3a आपस में जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपस में क्या है, सजाती पद है ना। ये कितना हो जाएगा, 17a हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस ये 25b प्लस 2b प्लस कितना हो गया, b हो गया, 25 को कितना हो गया, 27, 27 से कितना हो गया, ये हो गया हमारा 28, यानी हमारा इसको 14a प्लस 3a प्लस 25b प्लस 2b प्लस b को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 17a प्लस कितना हो जाएगा, 28, 5 क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर समीकरण 2, दूसरा क्या दिया है, 2x प्लस 2y, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम बताए थे कोई भी ये युगपत समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक अज्ञात राशि होती है उसे हम युगपत समीकरण कहते हैं। इसमें x और y, ठीक है, ये क्या हो गए, दो हमारी अज्ञात राशि होगी या दो समीकरण होंगे, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, युगपत समीकरण बोलेंगे, ठीक है। तो युगपत समीकरणों को सरल करने की दो विधियाँ बताए थे, एक क्या होती थी, विलोपन विधि होती थी, विलोपन विधि, विलोपन विधि, और दूसरी क्या थी हमारी, प्रतिस्थापन, जो प्रीवियस पार्ट में पढ़ाए थे, अलजेब्रा के, ठीक है, प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ाया था कि युगपत समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी दो विधियाँ थी, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर देखते हैं विलोपन विधि में क्या करते थे, गुणांकों को समान करके हम क्या करते सॉल्व करते थे। प्रतिस्थापन विधि में किसी एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि के रूप में परिवर्तित करके उसका सेकेंड इक्वेशन में उसका मान रख के हम क्या करते थे,
इसको विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो विलोपन विधि द्वारा में क्या करते थे, अज्ञात राशि का गुणांक समान करते थे। अज्ञात राशि का गुणांक क्या करते थे, समान समान अज्ञात राशि का गुणांक समान करके, यानी जो भी अज्ञात, जैसे यक्स हो गया और वाई हो गया, तो या तो यक्स का पहले गुणांक समान कर लो, चाहे तो यहाँ पे देखते हैं कैसे समान होगा। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा उसको देखते हैं सेकेंड में कितना हमारा यक्स गुणांक कितना होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे यक्स गुणांक कितना है सेकेंड इक्वेशन में 3 है, तो 3 का क्या करेंगे फर्स्ट में कर देंगे, जो यक्स गुणांक होगा 3 उसको फर्स्ट में गुणा कर देंगे, और जो यक्स गुणांक फर्स्ट में होगा उसको सेकेंड में कर देंगे। यानी पहले वाले का जो यक्स गुणांक होगा उसमें मल्टीप्लिकेशन दो गुण से कर देंगे, और जो दूसरे वाले क्वेश्चन में यक्स का गुणांक होगा उसमें ऊपर वाले में समीकरण में क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक, यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में करेंगे, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में यानी 1 में 3 से, समीकरण 2 में 2 से गुणा करें। समीकरण क्या है हमारा, फर्स्ट क्या दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 5 है ना। इसमें क्या करें, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर 2 बराबर, इसमें भी 3 का गुणा होगा, क्योंकि जितना लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन करेंगे उतना हम राइट हैंड साइड में नहीं करेंगे। इक्वेशन मान लेंगे कितना, इक्वेशन यानी समीकरण 2 में 2 से गुणा करने के, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 क्या है हमारा 3x + 2y इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करते हैं पहले, ये कितना हो जाएगा हमारा 3 गुना के 6x + 3 के 9y इक्वल टू 5 के 15 सॉल्व करते हैं। तथा 3 गुना के कितना हो गया 6x हो गया, 2 गुना के कितना हो गया 4y हो गया, बराबर 10 गुना के। अब इसको सॉल्व करें, जब गुणांक आपस में बराबर हो जाते हैं अज्ञात राशि के, तो इसको हम क्या करते हैं घटाते हैं। तो हमने यक्स वाले वेरिएबल के यानी अज्ञात राशि का गुणांक बराबर वाई का भी कर सकते हैं, वाई का भी इसमें इसी तरह से 2 का इसमें समीकरण, इसमें क्या करेंगे 3 से गुणा 2 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से करेंगे, तो भी वाई का बराबर, तो हमने यक्स का बराबर किया। इसके बाद गुणांक बराबर हो जाता है इसको समीकरण का, तो उसके बाद क्या करते हैं घटाते हैं। ठीक है, तो घटाएं ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस। घटा रहे हैं तो क्या आ गया, ये हमारा -6 से +6 से क्या हो जाएगा कैंसिल कर जाएगा। ठीक है, ये -4y ये +9y, तो कितना हो जाएगा +5y हो जाएगा, क्योंकि ये -20 है, ये +15 है, तो कितना हो जाएगा माइनस, कितना ध्यान रखना, ये माइनस है 20 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया +15, कितना हो गया माइनस। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा वैल्यू हमारा y बराबर कितना हो जाएगा -5 बटा कितना हो जाएगा 5, यानी y बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर लिखेंगे अतः y बराबर -1 समीकरण किसी में रख लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ में रख लो। ठीक है, y बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x + 3y बराबर कितना दिया है 5। ठीक है, इसमें रख देते हैं y का मान कितना है -1।
दिया हुआ यदि 3 टू पावर x प्लस y बराबर कितना दिया है 27 x माइनस y 26। ठीक, इक्वेशन 1 हो गया। तथा 3 टू पावर x प्लस y बराबर कितना दिया है 243 दिया है। इसको सॉल्व करना है, इसमें x का मान निकालना है कि x बराबर कितना है, x बराबर कितना है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व करते हैं x बराबर कितना है। तो ये इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको समीकरण 2। ओके, इसमें x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, लेकिन इसमें दो अज्ञात राशि दिया हुआ है ना, x और y दिया है। ये इक्वेशन फर्स्ट दिया है, इक्वेशन क्या दिया है सेकंड दिया है। इसमें क्या करना है, केवल x का हमें वैल्यू फाइंड करना है, यानी x का वैल्यू फाइंड करना। कैसे करते हैं देखो, तो पहले हम इक्वेशन फर्स्ट से ना समीकरण 1 क्या दिया हुआ है 3 टू पावर x माइनस y बराबर कितना दिया है 27 दिया है। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू पावर x माइनस y बराबर, अब 27 है ना, तो 27 को क्या लिख सकते हैं 3 टू पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक, देख रहे हैं यहाँ 3 टू पावर x माइनस y इक्वल टू ये क्या हो गया 27, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 टू पावर कितना 3, क्योंकि 3 टू पावर 3 का मान कितना हो जाएगा हमारा 3 टाइम कितना होगा 3 3 9 कितना हो जाएगा 27। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं 27 को ठीक है लिख सकते हैं 3 टू पावर कितना 3, यानी 3 पर 3 घात लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, अब जब हम बताए थे ये कंडीशन कि जैसे a टू पावर क्या दिया रहेगा n दिया रहेगा इक्वल टू a टू पावर x दिया रहेगा। ठीक है, अगर दो समीकरण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, उसके आधार अगर समान है, ठीक है, तो घाते भी आपस में क्या होंगे समान है, यानी n बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि a की पावर n इक्वल टू a की पावर x, तो कितना हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा x, उसकी घाते भी आपस में जब वो क्या होगा आधार भी दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है, समीकरण में किसी में उसकी घाते भी आपस में क्या होगी बराबर, अर्थात 3 3 आपस में बराबर है तो घाते भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, यानी x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक, इसको हम कर लेंगे। ये इक्वेशन हमारा कितना बन गया थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर सेकंड से लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पर समीकरण 2 क्या है 3 टू पावर x प्लस y है ना इक्वल टू कितना 243। ओके 243 है, तो अब देखो 243 हो गया, तो आप इसलिए ऐसा लिखेंगे पावर की मतलब 3 के घात के रूप में है ना, इसका पहले गुणनखंड करते हैं। ठीक, गुणनखंड 243 का गुणनखंड करते हैं। ठीक, अब 3 पहले 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 8 है 24, 3 का 3 कट गया, फिर 3 से 3 गुना के 6, ठीक है 2 बचा, 3 7 है 3 9 27, 3 3 के 9, 3 का यानी कितना बार 1 2 3 4 5 है ना, 3 3 के 9 2 3 27 27, 3 कितना होगा 81 81, 3 कितना होगा 243 हो गया, यानी इसको 243 को क्या लिख सकते हैं 243 लिख सकते हैं 3 टू पावर कितना 1 2 3 4 5 3 टू पावर कितना 5 है ना, लिख सकते हैं 3 टू पावर कितना x प्लस y इक्वल टू 3 टू पावर कितना 5। इक्वेशन नंबर कितना हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है 4 हो गया। अब इसे कंपैरिजन करें, ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तो घात भी आपस में क्या होंगे बराबर, यानी क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये घाते आपस में क्या होंगे बराबर, ये इक्वेशन मान लेंगे इसको। चलिए अब इक्वेशन अब देख रहे हैं x माइनस y इक्वल टू 3, इक्वेशन थर्ड हो गया, x प्लस y बराबर कितना हो गया 5, इक्वेशन फोर्थ हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करते हैं, तो
ये देखो युगपत समीकरण क्यों दिया गया है, थर्ड और फोर्थ युगपत समीकरण दिया गया। इसमें क्या करते हैं, गुणांक या विलोपन विधि द्वारा करो या तो प्रतिस्थापन, हम विलोपन विधि द्वारा करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। तो आप लिखेंगे तो समीकरण क्या दिया, थर्ड x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 3, इक्वेशन थर्ड दिया है। इक्वेशन फोर्थ कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना है इक्वेशन, इसको हम विलोपन विधि में आप देख रहे हैं ये इसके गुणांक आपस में समान है, यहाँ भी एक गुणांक यहाँ भी है, y का भी है y का भी है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्यों, ये y का गुणांक आपस में क्या है, ठीक है विपरीत, ये माइनस में है क्या है प्लस में, क्या करेंगे जोड़ने पर। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, तो यानी एक x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये प्लस y है माइनस y है ना, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी 0 बराबर ये दोनों जुड़ जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 और 2 गुणे करोगे तो भाग में हो जाएगा, बटा कितना हो गया, x बराबर कितना 2 4 को 8, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा। तब इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा तो पहले क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने के बाद क्या x की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, x की वैल्यू कितना आ गया 4, यही हमारा आंसर है, x के मान पूछ रहा है। अगर y का भी मान पूछेंगे तो किसी भी समीकरण में, ठीक है, x बराबर 4 रख देंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा, यानी x बराबर 4 समीकरण हम किसी में थर्ड में है ना, थर्ड x बराबर 4 समीकरण थर्ड में रखने समीकरण थर्ड क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है 3, x बराबर कितना है 4, 4 रखने में माइनस वाई बराबर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई 3 हो गया, प्लस 4 बच जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। दोनों पक्षों में माइनस माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा। ठीक, आप सत्यापन करेंगे कि हमारा समीकरण सही है कि नहीं। ठीक है, यानी x बराबर कितना आ गया 4 आ गया और y बराबर कितना आ गया। ठीक है, ये तो x बराबर हमारा 4 आ गया, ये तो आंसर निकल गया हमारा, x बराबर 4 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे सत्यापन करेंगे कि हमारा समीकरण वाकई में x बराबर 4 y बराबर है कि नहीं। ठीक है, सत्यापन कैसे करते हैं, यहाँ पर समीकरण क्या दिया कल 3x माइनस y बराबर कितना दिया 27, सत्यापन करेंगे, यानी x y का मान रखना है ना, x तथा y का मान रखने पर। ओके, यानी हमारा क्या है, x बराबर कितना है 4 है, x बराबर कितना है 4 है और y बराबर कितना है 1 है। ठीक है, 3 की पावर कितना हो जाएगा, x का मान 4 हो गया और y का मान कितना है 1 हो गया, बराबर कितना 27। यहाँ 3 की पावर 3 की पावर कितना हो गया, 4 में कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो गया 27, यानी 3 3 की 9 3 27। ठीक है, 27 बराबर कितना हो गया 27 प्रूव्ड है। ठीक है, सिद्ध हो गया। ठीक है, मतलब हमारा क्या है x बराबर 4 y बराबर 1 क्या है सही है। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, इसमें केवल x का वैल्यू पूछा था, x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, क्या दिया है 2 to the power 1 into 2 to the power क्या है 0 बराबर डाटा। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, रिक्त स्थान। ठीक है, इसके बराबर क्या है, यानी क्या दिया हमारा क्वेश्चन, क्या दिया हमारा 2 to the power 1 into 2 to the power 0, इसके बराबर क्या है ना, इसके बराबर हमारा क्या है। इसमें देख रहे हैं कोई हम बताए थे किसी भी संख्या जैसे a है, इस पर एक घात होगी तो इसका मान कितना आएगा a है। किसी भी संख्या पर अगर एक घात रहती है यानी पावर 1 होता है तो वही संख्या में मिलती है, यानी a to the power 1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, आप देखो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि a to the power 1 इक्वल टू क्या a,
ठीक है, किसी भी संख्या में एक अगर घात आती है उसका मान कितना आएगा, वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक, सेकेंड क्या कंडीशन है, यदि किसी संख्या का, क्योंकि a की पावर क्या है 0, किसी संख्या का अगर 0 घात आती है तो उसका मान कितना आता है 1 आता है। ठीक है, एंड 2 की पावर 0 का मान कितना आएगा 1 आएगा, है कि नहीं। यहाँ पर 2 का कितना हो जाएगा 2 हो गया, यानी इसके बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0 का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया। ठीक है, इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना दिया है 25 दिया हुआ है, दिया है क्या दिया है, ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का योग, कितना दे दिया है 25, कितना दिया है 25 दिया है ना, और उनका गुणनफल और उनका गुणनफल कितना दे दिया है 144। क्या दिया है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है एवं उनका गुणनफल कितना है 144 है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना है 25 है और उनका गुणनफल कितना है 144 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है। पूछ रहा है क्या, अंतर पूछा है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। तो मान लेंगे, माना, ठीक है, यहाँ मान लेंगे माना, ठीक है, माना दो धनात्मक संख्या, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या मानेंगे y। ठीक है, माना पहली संख्या क्या मानेंगे x मानेंगे तथा दूसरी संख्या क्या मानेंगे y। तो प्रश्नानुसार क्या, प्रश्नानुसार क्या करें, दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना दिया है 25 दिया है, यानी पहली संख्या हमने क्या माना है x तथा दूसरी संख्या क्या माने हैं y। प्रश्न के कारण क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना दिया है 25, यानी पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या दिया है y, यानी दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है 25, यानी x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 25, इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या दिया है, और उनका गुणनफल कितना दिया है 144, यानी दो पहली संख्या यानी x और y दोनों का गुणनफल यानी x इंटू y दोनों का गुणनफल कितना दिया है 144, इक्वेशन नंबर क्या है सेकंड। ठीक, इसको अब इसके बाद पूछा है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। एक फार्मूला बताए थे, बीजगणितीय फार्मूले में हम बताए थे क्या, अगर इस तरह का सवाल आ जाए, ठीक है, यानी x प्लस y इक्वल टू 25 x इंटू y इक्वल टू कितना 144। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है तो कैसे करते हैं, एक फार्मूला याद करो कि हम बताए थे a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है होल a b, ये बताया। इस फार्मूले को उपयोग करके हम लगाएंगे, क्योंकि संख्याओं का अंतर हमें मालूम हो जाए, क्योंकि हमें a प्लस b दिया हुआ है और a क्या दिया है a b है, पूरा के पूरे दिया है, यानी a पहली संख्या और b क्या होगी दूसरी संख्या। ठीक, इस तरह से हम निकालेंगे। तो ठीक है, इस समीकरण में हम क्या करेंगे, जैसे इसके कार्य यानी a बराबर क्या हो गया, a बराबर हमारा क्या हो गया x हो गया और b बराबर क्या हो गया y, है ना, यहाँ पर रखेंगे मान, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा तब, ठीक है, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर यानी x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर, ठीक, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a प्लस b मतलब x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर और a b का मतलब a का मतलब x, b का मतलब y, यानी x प्लस y बराबर कितना है, दो धनात्मक संख्याओं का कितना दिया 25 और उनका गुणनफल कितना दिया यानी x इंटू y बराबर 144, तो उन संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो ये फार्मूला पुट करना है, क्या बताते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ठीक, अंतर पूछ रहा है तो ये फार्मूला याद है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी a प्लस b का
यानी a प्लस यानी x प्लस y हमें मालूम है और x इंटू y का गुणनफल मालूम है, इसलिए ये फार्मूला प्रोडक्ट है। यानी a बराबर x रख लेंगे भाई, पहला हमारा क्या है संख्या क्या है x है, तथा दूसरी संख्या क्या माने हमने y, इसलिए a बराबर x रखेंगे और b बराबर y। यहाँ a माइनस b यानी x माइनस y का कितना घात हो जाएगा 2 घात हो जाएगा, बराबर यानी a प्लस b यानी x प्लस y का कितना घात हो जाएगा 2 घात हो जाएगा, फिर माइनस 4x y यानी 4ab a का मान x और b का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर प्रूफ कर देंगे यहाँ का मान, ठीक है। यानी x माइनस y का अंतर पूछ रहा है, ये क्या हो जाएगा x माइनस y कितना का 2, यहाँ पर लगा ठीक है, आंसर हल कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा x प्लस y कितना दे दिया 25 दे दिया, यानी 25 पर कितना का माइनस हो जाएगा, ये कितना हो गया 4 यानी x प्लस y का मान कितना दिया है 25 दिया है, x इंटू y का मान कितना हो गया 100, ठीक है, बराबर ये 25 का वर्ग हो गया ना, तो 25 का वर्ग निकालने के लिए हम बताए थे कि वर्ग कैसे निकालते हैं, जैसे ये कितना हो गया 25 हो गया, 2 क्या गया एक संख्या 3 हो गई, 2 3 कितना हो गया 6, 625 हो गया, ठीक है। ओके, आप 100 इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 144 में 4 4 चौक कितना हो गया 16, 1 बचा 4 चौक 16 कितना हो गया 17 हो गया, ठीक है, 1 बचा 4 का क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है, तो 576। अब 625 में 576 घटा देंगे तो 15 में 6 कितना बचेगा 9 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना 11 में 7 कितना बचेगा, यहाँ पे 11 में 7 कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है, यहाँ कैंसिल हो गया, यानी 49 हो जाएगा, ये कितना हो गया 49, यानी ये यहाँ पर लिख देंगे x माइनस y का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे x माइनस y का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे x माइनस y का होल स्क्वायर, तब यानी कितना हो गया x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 49। ओके, यानी दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है ना, यानी x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा 49, है ना। जैसे a की पावर m दिया हुआ है बराबर कितना दिया है हमारा b दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट b यानी m का, ठीक है, ये हम फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यानी जैसे कोई वर्ग वाली संख्या दूसरे पक्ष में जाएगी तो वर्गमूल बदल जाता है, ठीक, ध्यान देना, यानी x माइनस y बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7, यानी 7 बटे 7 यानी कितना हो गया 7, यानी दोनों संख्याओं का अंतर कितना गया हमारा 7, ठीक है। तो दोनों संख्याओं को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या है दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर कितना 7, यही हमारा यानी पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या होगी y, उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा हमारा 7 होगा, जब दोनों धनात्मक संख्याओं का योग कितना हो 25 हो और उनका गुणनफल कितना हो 144 हो। इस तरह से हम साफ करके